और चलिए आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का सख्त फैसला सामने आया है। खड़ी बस में महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। डिप्टी सीएम के निर्देश पर बस का परमिट निलंबित कर दिया है। कल सामने आई थी बस में महिला से दुष्कर्म की घटना। बयाना में एक महिला से किया गया था बस में दुष्कर्म और अब परिवहन विभाग ने निलंबित किया है बस का परमिट। जयपुर से दौसा भरतपुर रूट का था बस का परमिट। निलंबन के बाद सुना जाएगा बस मालिक का पक्ष। सुनवाई का मौका देने के बाद निरस्त किया जा सकता है परमिट। तो ये बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का काशीराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। काशीराम, ये एक बड़ा फैसला दिया है डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का। ये फैसला आया है जो बस में महिला के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म हुआ था उस पे अब बस का परमिट निलंबित कर दिया है। क्या तमाम जानकारी? जी चंद्रशेखर, बिल्कुल देखिए, बड़ा फैसला है परिवहन विभाग का और बतौर परिवहन मंत्री डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का। डिप्टी सीएम ने कल जब ये घटना सामने आई थी तो उसके बाद परिवहन विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दिए थे कि इस पूरे घटनाक्रम को देखें और इसमें अगर बस का परमिट गलत तरीके से है, बस में गलत नियमों का अवहेलना हो रही है, क्योंकि एक बस में दुष्कर्म होना भी बड़ी घटना है और इस तरह से ये इस बात पर सवाल खड़े होते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है बसों में। जो परिवहन के साधन हैं उनमें महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो उस बात को देखते हुए डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने निर्देश दिए थे और उसके बाद परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने इसकी पालना करते हुए बस का परमिट निलंबित कर दिया है। और अब सुनवाई का मौका एक दिया जाएगा बस संचालक को कि उसकी बस में इस तरह से दुष्कर्म कैसे हुआ, एक महिला से, महिला यात्री सुरक्षित क्यों नहीं थी। उस सुनवाई में भी अगर गड़बड़ी पाई जाती है, गलती पाई जाती है तो परमिट जो है बस का हमेशा के लिए निलंबित कर दिया जाएगा परमानेंटली। तो ये जो बस है इसका जयपुर से दौसा होते हुए भरतपुर रूट का परमिट था। हालांकि लोक परिवहन सेवा का परमिट इसका नहीं था। बस पर जरूर रंग रोगन जो है लोक परिवहन का रखा था उसने, लेकिन बस लोक परिवहन सेवा की नहीं थी बल्कि अन्य मार्ग का उसने परमिट ले रखा था और गलत तरीके से ये संचालित हो रही थी। और ऐसे में परिवहन विभाग ने एक बड़ा डिसीजन किया है, एक सख्त फैसला किया है। और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने जब से परिवहन विभाग की कमान संभाली है, उन्होंने 2 दिन पहले जब बैठक ली थी तो भी इस बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि नियमों की पालना सख्ती से की जाए और जो भी गलती हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फैसला तो बड़ा ये सामने आया है, लेकिन सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए क्योंकि इस तरीके से अगर बस में फिर ऐसे तो महिला कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। अगर इस तरीके के कड़े कार्रवाई नहीं की जाती है तो इस तरीके से देखिए राजधानी में अगर इस तरीके की हरकतें होगी, महिला सुरक्षित नहीं होगी तो फिर किसी भी चीज का कोई भी फैसला लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है कि यहाँ पर फैसला लिया गया है और तुरंत ही इसका परमिट भी अब निरस्त किया जाएगा। जी चंद्र जी, आपने ठीक कहा कि सख्त फैसला लेना जरूरी भी है और इससे घटनाक्रम में जो दुष्कर्म हुआ है, अपराध हुआ है, उसकी जांच पुलिस कर रही है और पुलिस ही उस हिसाब से कार्रवाई करेगी। लेकिन जो परिवहन विभाग के एंगल से हो सकता है कार्रवाई, उसमें बस में चूंकि नियमों की पालना नहीं की जा रही थी और जयपुर से दौसा होते भरतपुर रूट की बस है, लोक परिवहन का गलत तरीके से रंग रोगन किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं और बस में जो महिला सुरक्षित नहीं है, जो पैनिक बटन होना चाहिए, सीसीटीवी होना चाहिए, जीपीएस सिस्टम से जुड़ा होना चाहिए, उन सभी मानकों की पालना नहीं अगर बस में हो रही थी तो ये गंभीर बात है और उसी दिशा में परमिट निलंबित किया है परिवहन विभाग ने और आगे इस बस का परमिट पूरी तरह से निरस्त भी किया जाएगा। ठीक है काशीराम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बड़ा फैसला लिया गया है डिप्टी सीएम के द्वारा और इस बस का परमिट निरस्त किया जाएगा और साथ ही पहले ड्राइवर का ये जो बस का जो मालिक है उसको सुना जाएगा। उसके बाद कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, उसके बाद इसका जो परमिट है वो निरस्त किया जाएगा।